आपने कभी भी एक चीज़ नोट की है कि इम्पोर्टेड मार्बल से, इटालियन मार्बल से कभी भी कोई हैंडीक्राफ्ट का काम हुआ है या कोई वेदी बनी है या भगवान की कोई मूर्ति बनी है? क्यों नहीं बनी है? सब्सक्राइब कीजिए साहिल जैन बीना मार्बल चैनल को, बेल आइकन दबाइए सबसे पहले लेटेस्ट मार्बल की वीडियो देखने के लिए। बीना मार्बल, रूपनगर, अजमेर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साहिल जैन बीना मार्बल के इस यूट्यूब चैनल पे। आज जो मैं आपको क्वालिटी दिखाने वाला हूँ, उस क्वालिटी को देखने के बाद जितने भी लोग जो इम्पोर्टेड की तरफ जाते हैं, जिनके माइंड में एक आर्किटेक्ट लोग ये भर देते हैं कि घर में लगाना है तो इम्पोर्टेड लगाना है या सतवारियों लगाना है, इटालियन लगाना है या कुछ भी इम्पोर्टेड में स्टोन हो। बट ये आज का स्लैब देखने के बाद अगर आर्किटेक्ट खुद भी देखेगा तो ये बोलेगा कि इम्पोर्टेड इसके सामने कुछ भी नहीं है। अपन क्यों टूटा हुआ लगाते हैं, क्यों फिलिंग किया हुआ स्टोन मार्बल लगाते हैं, जो 100% फ्रेश है, वर्ल्ड में सबसे बेस्ट है मकराना मार्बल, उसको अपन लगाया जाए। तो मैं आपको स्लैब दिखा देता हूँ कि जो स्लैब नया है, इस स्लैब की आप एक खास बात देखिए कि इसको देखने के बाद इसका जो फिगर है, इसका जो अट्रैक्शन है, इसका जो ये पैटर्न है, आपको ऐसा फील लेगा कि जैसे घर के अंदर एक कारपेट बना हुआ है, एक कारपेट स्टाइल में डिजाइन होगी। जो लोग इटालियन की तरफ मरते हैं, आर्किटेक्ट के कहने पे मुझे इटालियन लगाना है, मुझे सतवारियों लगाना है, एक बार इस क्वालिटी को मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि आप इस फेस टू फेस इम्पोर्टेड को देखिए, इटालियन को देखिए, फेस टू फेस इसको देखिए, आप की नज़र इससे हटेगी नहीं, इटालियन को आप दिमाग से निकाल दोगे। और मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि इटालियन आप लोगों को क्यों पसंद आता है। इटालियन आपको इसलिए पसंद आता है क्योंकि वो जो भी इम्पोर्टेड का काम करते हैं वो पूरा शेड बना के तामझाम करके वो पूरा लाइटिंग वाइटिंग से आपको दिखाते हैं। क्यों भाई? इम्पोर्टेड को कभी आपने सोचा नहीं कि भाई शेड बनाने में हम भी बना सकते हैं, पर हमने शेड क्यों नहीं बनाए, उन्होंने शेड क्यों बनाए हैं? क्योंकि जो उनका मार्बल है, जो उनका इटालियन मार्बल है, अगर उसको धूप में रखेंगे तो 2 से 3 महीने के अंदर उसका जितना भी केमिकल भरा हुआ है, जो भी फिलिंग किया हुआ है, वो सारा धूप से, हीट से बाहर आ जाएगा। क्योंकि जहाँ कहीं भी इम्पोर्टेड में जैसे जाल होते हैं क्रैक के, बड़े बड़े क्रैक के जाल होते हैं, और आप लोगों को आंखों में मिर्ची डाल के वो दिया जाता, मतलब बोल के जरूर दिया जाता है कि भाई ये क्रैक है, बट आप लोग नहीं, आपका माइंड सेट है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगर आप इम्पोर्टेड को प्रोसेस होता हुआ देख लो तो एक 1x1 का पीस, जो 1x1 12 इंच पे 12 इंच का पीस होता है, वो भी आपको एक फ्रेश नहीं मिलेगा। पॉलिश और सन का रिफ्लेक्शन देखिए, बहुत ही शानदार इसका लुक आ रहा है। भैया आपको दिखा रहे हैं, फिर मैं आपको जो मेरा पॉइंट है मैं आपको बताऊंगा। इसका लुक देखिए, अभी तो ये सिंपल पॉलिश है, इस पर पॉलिश होना अभी, इससे ऊपर ग्रेनाइट पॉलिश होना, इससे ऊपर डायमंड पॉलिश होना भी बाकी है। डायमंड पॉलिश या ग्रेनाइट पॉलिश होने के बाद ये कंडीशन हो जाए कि इधर बुक रखो, इधर रीड कर लो, इधर कुछ देखो, इधर देख लो, मतलब एज ए मिरर। तो मैं आपको जो बोल रहा था कि आपने कभी भी एक चीज़ नोट की है कि इम्पोर्टेड मार्बल से, इटालियन मार्बल से कभी भी कोई हैंडीक्राफ्ट का काम हुआ है या कोई वेदी बनी है या भगवान की कोई मूर्ति बनी है? क्यों नहीं बनी है? क्योंकि टूटे हुए माल पे क्या गढ़ाई होगी। अगर उसको हैंडीक्राफ्ट में उसको CNC से डिजाइन भी देंगे तो इटालियन मार्बल पे उस पर कुछ भी वर्क नहीं हो सकता, क्योंकि वो 100% फीलिंग आता है, पूरा क्रैक का जाल आता है। तो आर्किटेक्ट के कहने पे, किसी के कहने पे मत जाओ। वो लोग तो इसलिए बोलते हैं, एक्चुअली क्या है कि बहुत आर्किटेक्ट को ये भी मालूम नहीं है कि मकराना में भी काफ़ी पैटर्न आते हैं। तो मैं उन लोगों को आज ये दिखाना चाहता हूँ कि आप सोचते हैं ना जो पेंसिल लाइन, वो भी आज का ट्रेंड गया। आज का जो ट्रेंड है, जो जिगजैग पैटर्न है, ये जो शेडेड में मार्बल है, बेस वाइट है, ऊपर थोड़ा बेस लाइट, ऊपर डार्क कलर, इसका अट्रैक्शन काफ़ी यूनिक आता है। मैं आपको एक वीडियो में एक चीज़ दिखा देता हूँ, आप देख रहे होंगे, आप कस्टमर के सबके मन में एक डाउट होगा। ये जो लाइन है, ये जो फिगर देख रहे हैं, ये जो लाइन देख रहे हैं, ये कोई क्रैक नहीं है, ये फिगर है, 100% फ्रेश है, कोई भी क्रैक नहीं है, कोई भी कुछ नहीं है। जब ये पीस से पीस लगेगा, जब ये लाइन से लाइन अटैच होगा, तो ऐसा लगेगा कारपेट के अंदर एक सिंगल से बीच में एक कोई डिजाइन की हुई है। तो बहुत ही यूनिक चीज़ है, बहुत ही एंटिक चीज़ है। जो लोग इटालियन लगाते हैं, मेरे कहने पे आप एक बार यहाँ जब भी आओ तो चाहे माल लो या मत लो, एक बार ये स्लैब जरूर देख के जाना, एक बार मकराना मार्बल को जरूर देखना। मैं इतना चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि ये देखने के बाद आप इम्पोर्टेड की तरफ देखना भी पसंद नहीं करोगे। एक महीने में मेरे पास अगर 100 से 200 कस्टमर आते हैं, जिसमें से 10 कस्टमर ऐसे आते हैं जो इटालियन को, सेरेमिक टाइल को हटा के मकराना मार्बल लगा रहे हैं। उसका रीज़न क्या है कि जिसके भी घर में इम्पोर्टेड या इटालियन मार्बल लगा है, वो 1 साल या 2 साल के अंदर पूरा जो फीलिंग उसका निकल जाता है
उसमें बार बार मेंटेनेंस मांगता है। हर 2 साल में 100 रुपये स्क्वायर फीट का उसमें मेंटेनेंस मांगते हैं और 100 रुपये स्क्वायर फीट की उसमें फिटिंग लगती है। तो इतना कॉस्टली अगर उसका फिटिंग है, इतना कॉस्टली उसका मेंटेनेंस है, तो आप क्यों घर एक बार बनता है, क्यों आप पैसे को वेस्ट कर रहे हो? ऐसी चीज़ लगाओ जो ज़िंदगी भर जब भी अपन घर में रहे, 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल, तो अपन को यही लुक आए, यही फील आए। तो सभी कस्टमर से एक रिक्वेस्ट है कि इटालियन के चक्कर में ना पड़े, सतवारियों के चक्कर में ना पड़े। विदेशी नाम देके आपको लूटा जाता है, उसकी कॉस्टिंग बाहर कुछ भी नहीं होती है। अगर 100 रुपये कॉस्टिंग है तो यहाँ 200-250 रुपये कस्टम लग के 300-400 में 800 रुपये में उसको सेल किया जाता है। एक्चुअल में वो स्टोन वो मार्बल 50 रुपये या 100 रुपये का है या 200 का है मैक्सिमम। उसको आप लोगों को एक इम्पोर्टेड का टैग देखे आपको 800 रुपये, 1000 रुपये, 1500 रुपये, 2000 रुपये लिया जाता है। जो ताकत इंडियन मार्बल में है वो इम्पोर्टेड में 1% भी नहीं है। तो मैं बिल्कुल 100% मेरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूँ, आज 40 साल हमारे को यहाँ काम करते हुए हो गए मेरे फादर को, और मुझे 7 से 8 साल इस बिज़नेस में हो चुके हैं। तो 40 साल में मैं 40 साल के जो फादर का एक्सपीरियंस है मैं आपको बता दूँ, जो उन्होंने मुझे बताया है कि इसका मुकाबला दुनिया में कोई भी मार्बल नहीं कर सकता। गवर्नमेंट अप्रूव्ड कोई अगर मार्बल है तो मकराना मार्बल है। जितनी भी पुरानी चीज़ें, हिस्टोरिकल चीज़ें, उसमें अगर कोई स्टोन या कोई मार्बल लगा हुआ है तो वो मकराना मार्बल ही लगा हुआ है, जो ये है। तो इसका साइज़, इसकी क्वांटिटी मैं आपको एक बार बता देता हूँ, क्योंकि मैं आपको इसका मेन वीडियो बनाने का रीज़न था कि जो लोग बोलते हैं मकराना में एंटीक चीज़ नहीं आती, क्या मकराना में ऐसी ऐसी चीज़ें आती है कि आप भी देख के आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा। और हम लोग इसको धूप में इसलिए रखते हैं, कोई फीलिंग नहीं है, कोई क्रैक नहीं है, और एकदम जो नेचुरल कलर है वो आपको दिखेगा। ये लोट 3000 स्क्वायर फीट का एक सिंगल लोट है। इसका साइज़ जंबो साइज़ है, 9 बाई 4.25 के आसपास इसका साइज़ है। बहुत ही शानदार क्वांटिटी है, बहुत ही शानदार साइज़ है, बहुत ही शानदार क्वालिटी है। तो जिसको भी ये पसंद आए वो बुक कर लीजिएगा। ऑनलाइन आप बुक कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ आ सकते हैं, और नहीं और जिसकी डिटेल आपको चाहिए तो ऑनलाइन आपको शेयरिंग में ट्रांसपोर्ट, पार्ट लोड, हर चीज़ अवेलेबल है। और जैसा मतलब पार्ट लोड का मतलब है कि आपको ट्रांसपोर्ट कम लगेगा, हर चीज़ अवेलेबल है। ऑनलाइन काफ़ी जगहों का माल सोल्ड है, उनके साथ भी आपको मार्बल चल जाएगा। ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी हो, डिलीवरी अवेलेबल है। तो प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। Beena Marble Industries exclusive showroom of Makrana Marble at Kishangarh Road, Rupangarh, Ajmer.